हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए जब हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब दो संख्या हमको बताना है जिनका योगफल क्या है, 27 है, यानी जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुना करने पर 182 आया हमारा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग को सपोज करना पड़ेगा। कह रहा है कि दो संख्या हमको है जिनको जोड़ने पर मेरा 27 आता है। दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 27 आता है। कोई यहाँ कोई मान लीजिए एक संख्या x होगा और कोई संख्या y है। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर मेरा 27 आ रहा है और फिर इन्हीं दोनों संख्या को गुना कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है मेरा 182 आ रहा है। तो कह रहा है कि हमको संख्या बताइए कि मेरा संख्या क्या होगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जोड़ का मतलब क्या करें, 27 है। ठीक है, ये मेरा 27 है, यानी कि अगर हम सपोज करते हैं कि ये दो संख्या है, पहला संख्या मेरा मान लीजिए 10 है, दूसरा संख्या मेरा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 आ कहां से रहा है, 27 में से हमने 10 को माइनस कर दिया, ये मेरा 17 आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके नंबर पता करते हैं। देखिए, इसमें मानेंगे हम लोग, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो गया। अब देखिए, प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं, यानी कि प्रश्न के हिसाब से। प्रश्नानुसार हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है हमारा, है 182। यानी कि लिख देंगे क्या, x इंटू 27 माइनस एक्स, कितना है हमारा, ये आ रहा है 182। इसी को आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 27x और ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको हम लोग इक्वल टू के उधर लेके चले जाएंगे। जैसे उधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 182 माइनस का 27x और प्लस का एक्स स्क्वायर। अगले लाइन में इसको जब हम लोग सीधा करेंगे, सीधा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और क्या हो जाएगा प्लस का 182 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बीच वाले को तोड़ते हैं हम लोग, बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और बीच वाले को तोड़ेंगे तो मेरा ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो मेरा 27 आ जाए, जोड़े घटाए 27 आ जाए और गुना करे तो 182 आ जाए। देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, आप लोग चाहे तो यहाँ से ऐसे गुना कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 9 एक 91 हो जाएगा और फिर कितना जाएगा मेरा, 7 से लगाएंगे तो 13 हो जाएगा और फिर 13 से एक बार में इतना हो गया हमारा। और यहाँ से देखिए फैक्टर बनाते हैं, 2 7 14 और 14 में 13 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा और 14 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसा लोग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 14 प्लस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। इसको मिटा लेंगे हम लोग। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद से यहाँ से अब कॉमन निकालेंगे हम लोग। कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x, तो यहाँ x माइनस 14 माइनस का 13 तो यहाँ x माइनस 14 हो जाएगा। इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां से तो क्या हो जाएगा मेरा, ये कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 14 कॉमन निकल जाएगा और एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा मेरा, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और दूसरे क्या हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13 हो गया। तो देखिए, यहां लिख देंगे
पहली संख्या जो हमने x माना था, x की मेरे दो वैल्यू आए हैं 14 और 13। अगर देखिए 14 भी सही है और 13 भी सही है। अब देखिए दूसरी संख्या में क्या लिखते हैं हम लोग, दूसरी संख्या कितना हो गया मेरा, उधर माने थे हम लोग 27 माइनस एक्स मेरा था दूसरी संख्या। देखिए 27 में से अगर यहाँ लिख देंगे 14 माइनस 27 माइनस 14 और दूसरा क्या जाएगा 27 माइनस 13। अगर देखिए ये मेरा 13 और ये मेरा 14। अब देखिए पहली संख्या अगर मेरा 14 है तो दूसरा संख्या 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। और दूसरा संख्या अगर 13 पकड़ते हैं तो 14 आएगा। दोनों आंसर मेरा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें अगर x की वैल्यू अगर संख्या मेरा 14 है तो 13 होगा और 13 है तो 14 होगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहेगा, दो धनात्मक क्रमांक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो धनात्मक क्रमांक पूर्णांक यानी कि लगातार हमको नंबर बताना है जिनका क्या है गुणनफल मेरा 300, वर्गों के योग क्या है 365 है, वर्गों का योग। मतलब देखिए सबसे पहले क्या है समझते हैं, कोई भी नंबर देखिए मेरा 1 2 3 4 हो गया, ये जो नंबर कह रहा है ये लगातार मेरा नंबर है, यानी कि इसमें 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड करेंगे तो मेरा 3 आ गया, 3 में 1 ऐड करेंगे तो मेरा 4 आ गया। ये जो संख्या जो भी है ये मेरा लगातार संख्या है। तो यही कह रहा है कि धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बताइए, हमको धनात्मक वाला नंबर लेना है। आगे हम इसको बताएंगे क्वेश्चन में क्या करना है। तो पहले ये धनात्मक मेरा क्रमागत पूर्णांक मेरा ऐसे हो गया, मतलब उसमें नंबर क्या 1 1 हम लोग का ऐड होते जाएगा, मतलब क्रम से आगे बढ़ना। और कह रहा है कि इसी के वर्गों का योग मेरा कितना है 365 है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये मेरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मानेंगे इसमें, माना पहले धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x हो गया तथा दूसरी धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। अभी जस्ट बताए थे अगर पहला संख्या मेरा x है तो x लिखेंगे और इसमें कितना ऐड करेंगे तो अगला संख्या आएगा, +1 ऐड करेंगे तो मेरा अगला संख्या आएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार मेरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इसे क्या है इन्हीं दोनों को वर्गों का योग, यानी कि पहला संख्या का वर्ग x² और दूसरा संख्या x +1 का होल स्क्वायर, इन्हीं दोनों को वर्गों का योग कितना है मेरा 365 है। अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व करना है। तो ये मेरा x² हो जाएगा और a + b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का a² + b² + 2ab = 365 हो गया हम लोग का। अब यहाँ से इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ x² और + x² 2x² हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x = 365 हो गया हम लोग का। अब यहाँ से हम लोग आगे करेंगे इसको, ये 2x² +1 + 2x - 365 = 0 हो गया हम लोग का। अब यहाँ से इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 2x² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +2x और माइनस का क्या हो जाएगा 364 = 0। यहाँ से आगे सब में देखिए क्या है मेरा 2 कॉमन है, तो सब में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + x और -182, ये हो जाएगा मेरा 0। अब यहाँ से इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये 2 मेरा इंटू में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो मेरा सीधे सीधे इसको लिख देंगे 182 = कितना हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा मेरा x²। अब देखिए इसी को ऐसा तोड़ना है, यहाँ क्या करेंगे बाहर बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को ऐसा संख्या से तोड़ना है कि गुणा करे तो 182 आ जाए और जोड़े घटाए तो मेरा 1 आ जाए। तो देखिए हम संख्या बताते हैं, 14 में से 13 माइनस कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 182। हम डायरेक्ट इसलिए कर लिए क्योंकि जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 182 का फैक्टर पढ़ चुके हैं। जो 13 और 14 आता है फैक्टर करने पर और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182। अब देखिए 14 में से 13 घटाएंगे तो मेरा 1 आ भी जाएगा, माइनस का 182 = 0 हो गया मेरा। अब यहाँ देखिए x² 14x
-13x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल टू 0 हो गया मेरा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से मेरा कॉमन निकलेगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 13 कॉमन निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये x प्लस का 14 इतना मेरा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 और x प्लस 14 और x प्लस 14 मेरा कॉमन निकल जाएगा फिर से, तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। अब इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 14 और x इक्वल टू माइनस का 13, ये मेरा हो गया सॉल्व। सॉरी, ये प्लस का हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमको देखिए बोला क्या है, क्वेश्चन में हम पहले बोले थे कि बाद में समझाएंगे कि हमको धनात्मक पूर्णांक बताना है, माइनस वाला नहीं लेना है। बोला है क्वेश्चन में, बोल दिया है कि हमको दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक बताना है जिनके वर्गों का योग 100 या 365 हो। तो ये मेरा देखिए धनात्मक पूर्णांक मान लो प्लस हो गया, प्लस का 13 है, इसी संख्या को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, -14 को हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग आंसर लिखेंगे पहली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x था, तो x मेरा कितना हो गया, ये 13 हो गया। अब लिखेंगे दूसरी धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, ये मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हम लोग माने थे, ये कितना हो जाएगा, x की जगह 13 और प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोग का 14। तो दोनों संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 13 और 14 हो गया।